नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर आज गणित के कुछ संख्या पद्धति से सवाल को लेके आया हूँ और यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट बताकर फिर उसके बारे में क्वेश्चन हल कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। संख्याओं के प्रकार, यहाँ संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार के बारे में हम बताते हैं आपको। जैसे देखिए, पहला है नेचुरल नंबर, जिसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? तो देखिए, जिनका हम उपयोग जनरली प्रयोग करते हैं गिनने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाएगी आपकी? अनंत तक हो सकती हैं संख्याएं। इनको हम क्या है? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सामान्य रूप से इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे लिखा है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जैसे वस्तुओं को गिनने के लिए यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये क्या है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं, देखिए पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जिसमें धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों शामिल होती हैं, उसको पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे -2, -1, 0, +1, +2, ये सब क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं, वे संख्याएं जो अपने से स्वयं अपने से भी विभाजित हों और अन्य से भी विभाजित हो जाएं, उनको सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या हैं? सम संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है, यदि यहीं पर मान लीजिए क्रमागत देगा, क्रमागत सम संख्याएं क्या है? तो x, x-2, x-4, x-6, ये सब क्या हैं? क्रमागत सम संख्याएं होंगी। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन होती हैं? सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। 1, 3, 5, 7, ऐसे बढ़ते क्रम में होता है। ये सब क्या हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऑड नंबर्स बोलते हैं इनको। भाज्य और अभाज्य संख्याएं, सबसे देखिए भाज्य जिसमें क्या है? स्वयं का भाग चला जाए, वो सब क्या है? भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं कौन होते हैं? जिनमें भाग नहीं जाता, वो सब क्या है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर भाज्य की संख्या देखेंगे तो भाज्य में जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर 9 भी आएगा, क्योंकि 9 में भी भाग चला जाता है। 3 त्रिकाएं 9। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर सबसे छोटी 2 होगा। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, 11, यहाँ पर 13, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर दिया है n अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं। तो n अंक कोई भी हो सकता है, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 2 अंक। जब भी सबसे बड़ी की बात करेगा तो n अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए देता है कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्याएं, तो आपका 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 999। यदि देता है 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगा? 29। मतलब जितने अंक बोलेगा उतने हम 9 लिख देंगे। ये सब क्या होगी? बड़ी संख्याएं कहलाएगी, उतने ही अंक की। जैसे 5 अंक की मान लीजिए यहाँ पर देता है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्याएं लिखिए, तो 5 9 लिख देंगे हम। ये सब क्या है? 5 अंक की बड़ी संख्याएं हैं। देखिए, अब यहीं पर मान लीजिए देता है कि छोटी संख्याएं लिखिए, 5 अंक की, 4 अंक की, 2 अंक की छोटी संख्याएं लिखिए।
सबसे छोटी संख्याएं, जैसे मान लीजिए देता है 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है लिखिए, तो हम 1 लिख करके कितने जीरो लगाएंगे? 4 जीरो लगाएंगे। ये क्या है? 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी। यदि यहाँ पर देगा 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो 4 अंक की क्या लिखेंगे? 1 और 3 जीरो, ये क्या है? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। नेक्स्ट है अंकों के वास्तविक मान एवं स्थानीय मान। वास्तविक मान को हम जातीय मान भी बोलते हैं, जातीय मान। तो अंकों का वास्तविक मान अथवा जातीय मान क्या होता है? जैसे मान लीजिए 4656 लिखा है, कुछ भी संख्या ले सकते हैं आप। यदि यहाँ पर देता है 6 का जातीय मान क्या होगा? तो यहाँ पर भी 6 का 6 ही होगा, और यहाँ भी 6 है, तो इसका जातीय मान या वास्तविक मान 6 ही होगा। यदि यहीं पर मान लीजिए पूछता 4 का जातीय मान, तो 4 होता। मतलब जो संख्याएं पूछेगा उसका जातीय मान वही संख्या ही होगी। जबकि स्थानीय मान में ऐसा कुछ नहीं होता है, स्थानीय मान में बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे देखिए स्थानीय मान की जब बात करेगा, जैसे मान लीजिए लिखा है 456, 4000 बना देता हूँ। 4560 में मान लीजिए देता है कि 5 का स्थानीय मान। तो जब हम अभी जातीय मान आपको बताए, जातीय मान में क्या होता है? वही संख्या होती है, लेकिन जब यहाँ पर 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो हम 5 लिखेंगे और उसके आगे कितने शून्य हैं, कितने अंक हैं, उतने हम शून्य लगा देंगे। तो देखिए 5 का आगे 2 अंक हैं, तो हम 2 शून्य लगा दिए। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 500 हो गया। यदि 4 का देता तो 4 के आगे 3 अंक हैं, तो हम यहाँ पर 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा देते, तो 4 का स्थानीय मान 4000 हो जाता। तो स्थानीय मान और जातीय मान में यही डिफरेंस होता है कि जातीय मान स्वयं या वास्तविक मान उसी संख्या को कहते हैं। रोमन प्रणाली आप सब पढ़े होंगे। रोमन प्रणाली में 1 को ऐसे लिखा जाता है, 5 को भी लिखा जाता है, 10 को x लिखा जाता है। इस क्या है? 10 है, ये क्या है? 5 है, और ये क्या है? 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखने वाली। जैसे मान लीजिए आपको देता है कि 50 को लिखिए रोमन प्रणाली में, तो 50 को आप तो ऐसे नहीं लिखेंगे x x x, 5x तो नहीं बनाएंगे क्योंकि ये गलत है। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर इसके जगह पे हम क्या करेंगे? 50 को कैसे लिखेंगे? 50 को लिखते हैं रोमन प्रणाली में L, 100 को क्या लिखते हैं? 100 को लिखते हैं C, 500 को कितना लिखेंगे रोमन प्रणाली में? D, और 1000 को कितना लिखते हैं? M। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं कि रोमन प्रणाली में अंकों को बताइए कि कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 40 दिया है, तो 40 को रोमन प्रणाली में कैसे लिखेंगे? 40 में हम रोमन प्रणाली में जब लिखेंगे तो क्या होगा? XL, मतलब 50 में से 10 कम हम करेंगे तो कितना होगा? 40 होगा। जैसे 4 लिखते हैं आप, 4 को कैसे लिखते हैं? 4 को कैसे लिखते हैं आप? ऐसे 4 को कैसे लिखते हैं? X, यहाँ पर लिख देता हूं, चार जब लिखते हैं आप तो 4 को ऐसे लिखते हैं I भी। ये क्या होता है? 4 होता है, मतलब 5 में से 1 कम हम करते हैं, कितना होता है? 4 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में देखते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम क्या करें? P/Q के रूप में व्यक्त करें, लेकिन इसका मान क्या है? 0 ना हो। वो क्या संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या ही है पाई। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं। उत्तरवर्ती और अनुवर्ती संख्याएं कौन होती हैं? या अनुवर्ती, उत्तरवर्ती को ही अनुवर्ती कहते हैं,
किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक अगले प्राकृतिक संख्या उसके उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़कर उसको उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त की जा सकती है। जैसे मान लीजिए 12 दिया है, 12 का उत्तरवर्ती क्या होगा, 12 में हम एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 13। 12 का उत्तरवर्ती संख्या क्या कहलाएगी, 13। उत्तरवर्ती देगा मतलब उसके आगे की संख्या देगा, अनुवर्ती उसके आगे की। यदि यहीं पर पूर्ववर्ती देता तो उसके पीछे की संख्या लेते। जैसे मान लीजिए 40 दिया है, 40 का उत्तरवर्ती क्या होगा, तो 40 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा 41। ये क्या है, उत्तरवर्ती संख्याएं हैं। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती संख्या। अभी मैंने बात किया कि पूर्ववर्ती संख्या कैसे प्राप्त करते हैं, उसमें से एक कम करके। जैसे 12 दिया था तो 12 में से हम एक घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 11। यही 11 क्या है, पूर्ववर्ती संख्याएं हैं। 40 दिया है या 15 दिया है, कुछ भी दिया है संख्या, मान लीजिए 100 दिया है, 100 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर 99 हो जाएगा पूर्ववर्ती। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं इन्हीं संख्याओं के बेस पर। जैसे दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। यहाँ पर 3 क्रमागत दिया है तो मैं इसको बता देता हूँ कैसे हल करेंगे। देखिए पहले तो आप इसको आसानी से 3 दिया है और बीच वाली पूछा, जब भी बीच वाली पूछेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे आप 24 में से आप 3 का भाग दे देंगे। कितना निकल के आएगा, बीच वाली संख्या 8 निकल के आएगी, 3 8 24। यहाँ पर बीच वाली संख्या में मिल गई, क्या हो गया 8 हो गया। लेकिन मान लीजिए बेसिक से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, हमारी पहली संख्या क्या होती है x, फिर हम क्या करेंगे x धन 2, फिर x धन 4, क्योंकि हम क्रमागत संख्या ले रहे हैं और कौन सी संख्या लेना है, सम संख्या लेना है। जोड़ दीजिए, इन सब का योग कितना है 24 है, तो इन सब का योग यहाँ पर 24 लिखा ही है। अब देखिए जोड़िए कितना होगा 3x धन ये क्या है 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा 24। 6 को इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, 3x बराबर क्या आएगा 18। तो x का मान कितना मिल जाएगा आपको 6, x बराबर आपको कितना मिल गया 6 मिल गया। अब रख दीजिए, ठीक बीच वाली संख्या पूछे तो देखिए ये भी साइड में है, ये भी साइड में है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, ये होगी। तो 6 को यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा x धन 2, तो x की जगह पर 6 को रखिए तो 6 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 8। यही हमारी क्या कहलाएगी, ठीक बीच वाली संख्या कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सवाल है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी सम संख्या हमें निकालना है। 5 क्रमागत दिए हैं, मान लेंगे पहली संख्या कौन सी है, तो हम रख लेते हैं x है। दूसरी क्या हो जाएगी x + 2, क्योंकि सम संख्या पूछा है। तीसरी क्या हो जाएगी x + 4, चौथी क्या हो जाएगी x + 6 और पांचवी क्या हो जाएगी x + 8। ये क्या है हमारी 5 क्रमागत सम संख्या हो गई। अब इन सब का योग दिया है, कितना दिया है 250 दिया है 250। देखिए यहाँ पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर गिनने की जरूरत नहीं है, 5 क्रमागत दिया है तो कितना होगा 5x धन, इनको बस जोड़ लीजिए। 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 4 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। 20 इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर के तो कितना होगा 5x बराबर 250 में से 20 घटाएंगे कितना होगा 230। x का मान निकाल लीजिए, 5 चौको 20, 5 छक्का 30। तो यहाँ पर सबसे छोटी यदि दिया होता तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 46 है। सबसे बड़ी दिया है तो यहाँ पर x का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर रखेंगे जब हम 46 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 46 + 8 बराबर कितना आएगा 54। ये हमारा आ गया संख्या, सबसे बड़ी दिया था। तो इसको और भी तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे देखिए कैसे। ये तो हमारा आंसर आ गया, मैं कुछ मिटा देता हूँ। देखिए इसको आप डायरेक्टली भी हल कर सकते हैं, कैसे 250 दिया है 250 योग है, तो आप बीच वाली संख्या पता कर सकते हैं। कितनी क्रमागत दिया है 5 दिया है, कितना होगा बीच वाली संख्या कितनी आएगी 50। बीच वाली संख्या हमें 50 मिल गई। 50 में क्या करेंगे +4 जोड़ देंगे तो कितना होगा बड़ी संख्या मिल जाएगी 54। और यहीं पर यदि मान लीजिए छोटी पूछा होता तो क्या करते 50 में से हम 4 घटा देते तो कितना मिल जाता है आपको 46। ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी।
23 संख्याएं पूछा था, सम संख्या ज्ञात कीजिए सबसे बड़ी पूछा था, इसलिए 54 यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5 क्रमागत दिया है, विषम संख्या दिया है, तो सेम है, रख दीजिए यहाँ पर x प्लस सब में डिफरेंस क्या है, बराबर होता है, तो आप 2 4 6 भी रख सकते हैं, 1 3 5 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 2 4 6 8, क्योंकि यही है क्रमागत सम विषम रख सकते हैं आप, डिफरेंस सेम होता है इसलिए। देखिए यहाँ पर ये 5 क्रमागत हो गई, 8 6 14, 14 4 18 2 20, तो यहाँ पर 5x बराबर कितना, धन यहाँ पर 20 हो जाएगा, बराबर कितना दिया है 55, यहाँ पर 20 इधर घट जाए कितना आएगा 35 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 5x, 5x का मान मिल जाएगा आपको, कितना हो गया x बराबर 7। तो सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा था, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, सबसे बड़ी में क्या हो जाएगा 8 7 15, ये क्या है सबसे बड़ी ये संख्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं पर देखिए कैसे हल कर सकते हैं, 55 दिया है, 55 बटे क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए, कितना मिलेगा 11, 11 में प्लस 4 ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा आपको, बड़ी संख्या मिल जाएगा। 11 में से आप 4 घटाएंगे तो क्या होगा, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर मिल जाएगा। सेम ऐसे ही हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तीसरी संख्या निकालना है, बीच की संख्या हमें इसमें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 दिया है, 4 क्रमागत सम संख्या है, तो मतलब 4 दिया है, तो इसमें बीच की संख्या ए भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, इसलिए 9 इसमें नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर इसे हल कर लेते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। 2 4 और 6 ये क्या है क्रमागत है, x रखकर क्या हो जाएगा 4x धन 6 4 10 2 12 बराबर कितना हो जाएगा 36, तो 12 इधर जाएगा, बराबर उधर घट जाएगा, तो 4x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 36 में से 12 घटाएं कितना बचेगा 24, तो x का मान आपको कितना मिल जाएगा 4 6 24, तो x का मान आपको मिल गया 6। अब देखिए तीसरी संख्या पूछा है, तीसरी क्या होगी, तो यहाँ पर ये दूसरी है ये तीसरी है, 6 में 4 जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा 10, यही हमारी क्या है तीसरी संख्या है, 10 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहली संख्या हम मान लेते हैं a है, दूसरी संख्या क्या है b है, और इनका योग दिया है कितना दिया है बराबर 46, इनका अंतर भी दिया है a माइनस b बराबर कितना दिया है 14। अब देखिए इसको घटा दीजिए, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 10 और 1 4 1 5 1 6 बराबर कितना हो जाएगा 2a, तो a बराबर आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 30 मिल जाएगा, क्योंकि 30 दूनी 60 होता है, तो a बराबर 30 मिल गया। b बराबर आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 16 मिल जाएगा। तो ये हमारा संख्याएं दिया था, संख्याएं याद कीजिए, सबसे बड़ी संख्या पूछा था, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी a हो जाएगा, यहाँ पर 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 संख्या दिया है और अंतर दिया है, तो मान लेते हैं पहली संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है a प्लस 15 है, क्योंकि अंतर है इन दोनों के बीच में, जब हम घटाएंगे तो क्या होगा 15 आएगा, तो दूसरी संख्या a प्लस 15 हो जाएगा। देखिए फिर नेक्स्ट क्या है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, मतलब कि a धन 15 इनका 11वां भाग कितना मिलता है 5 प्राप्त होता है। अब इसको इधर ले जाइए, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 2a धन 15 बराबर 11 5 55, तो यहाँ पर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 55 में से 15 घटाएं कितना हो जाएगा 2a बराबर आपका क्या हो जाएगा 40, a बराबर आपको कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। a बराबर आपको 20 मिल गया, तो b बराबर आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर रख दीजिए कितना हो जाएगा, b बराबर आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी, कितना मिल जाएगा 30,
5, क्योंकि इनका डिफरेंस है तो यहाँ पर हम रख देंगे तो ये आसानी से हमें मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए 45 दिया है, 45 में हम क्या करेंगे, 23 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 23 दूना 46। तो इसलिए 45 में ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देते हैं, डायरेक्टली हल कर रहे हैं, इसे हम भाग देते नहीं बैठेंगे। देखिए कितना बचेगा 2, तो 4 में से 2 जाए कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर आपका 22 जो है शेष बचेगा। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं वो संख्या क्या है, यक्ष है। यक्ष में हम क्या करते हैं, 15 से जब गुणा करते हैं तो हमें पूरे जो भागफल प्राप्त होता है उसके सभी अंक क्या होते हैं, 5 होते हैं। ये हमारे हो गए 5 5 मान लेते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें संख्या निकालना है तो यक्ष बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर जो भागफल हमें प्राप्त हो रहा है उसमें हम 15 का भाग देंगे। देखिए तो हमें छोटी संख्या मिल जाएगी, कितना होगा, 15 तिया 45 और यहाँ पर जो है 105 बचेगा, 15 सत्ते 105। तो यहाँ पर यक्ष का मान आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 37। ये 37 क्या होगा, आंसर होगा और वही सबसे छोटी संख्या होगी। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तो a इंटू बी बराबर क्या है, 845। पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इनका गुणनफल 845 है। फिर क्या बोला, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, मान लेते हैं ये क्या है, बड़ी संख्या है, b क्या है, छोटी संख्या है, इसको भाग देने पर हमें भागफल कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। देखिए इसको और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 5b। अब इसको यहाँ पर a की जगह पर हम रख देते हैं, कितना होगा 5b इंटू b बराबर 845। तो यहाँ पर b का b गुणा होगा, कितना होगा, b स्क्वायर हो जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर 845। देखिए इसको भाग काट दीजिए, 5 एकम 5, यहाँ हो जाएगा 34, 5 छक्का 30, फिर 45। तो यहाँ पर 169 मिल गया। तो आपको b बराबर यहाँ पर मिल जाएगा, b स्क्वायर बराबर कितना दिया है 169। तो b बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 13 का वर्ग होता है 169। तो b बराबर 13 मिल गया। तब आसानी से आप a का मान निकाल सकते हैं, 13 पचे 65। तो a बराबर कितना हो जाएगा 65। ये जो 13 मिला है यहाँ पर आप रख देंगे तो a का मान यहाँ पर आपको मिल जाएगा 13। b की जगह पर हम 13 रखेंगे तो a का मान मिलेगा 13 पचे 65। यही हमारा आंसर होगा। 13 और 65 ये क्या हैं, वो संख्याएं हैं जिसका गुणनफल क्या है, 845 है। नेक्स्ट, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लेते वो संख्या क्या है, x धन y बराबर क्या दिया है 12। क्या है, संख्या को उलटकर जो मूल संख्या उसको उलटकर बना देते हैं तो क्या होता है, मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो हमारी जो मूल संख्या क्या है 10x धन y, ये क्या है, मूल संख्या हमारी है। इसको जब उलट देंगे तो क्या होगा, 10y धन x। इस जो उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से कितने अधिक है, तो 18। तो हम इधर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तब तो हमारा समीकरण बराबर होगा। अब देखिए इसको क्या है, इधर ले आइए तो 10x में से 1 x घटेगा, कितना आएगा 9x। फिर यहाँ पर देखिए 10y, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस होगा। तो माइनस 10y में से 1y घटेगा, कितना होगा माइनस 9y बराबर क्या होगा, माइनस 18। x माइनस y बराबर क्या होगा, 9 यहाँ पर कॉमन ले आएगा, माइनस क्या हो जाएगा 18।
तो x माइनस वाई बराबर आपको कितना मिल गया -2। अब इन समीकरण इसको लेकर इसको हल करेंगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, आगे मैं रख देता हूँ, x धन वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर -2। ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2x बराबर कितना होगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 10, क्योंकि माइनस है तो घटेगा तो कितना होगा 10। x का मान कितना मिल गया 5। अब इसका मान 5 यहाँ पर रख दीजिए तो आपको जो है तो मूल यहाँ पर x बराबर आपको मिल गया कितना मिला, x बराबर आपको मिल गया 5। तो y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर जब x जो है 5 रखेंगे तो y का मान आपको कितने मिल जाएगा, 12 में से 5 घटाएं कितना मिलेगा 7। तो मूल संख्या पूछा, संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पर x की जगह पे आप रखेंगे मूल संख्या में तो कितना होगा 10 पचे 50 धन 7 बराबर कितना मिलेगा 57। यही हमारी क्या होगी, मूल संख्या होगी। चलिए इसको दूसरे तरीके से भी कैसे जल्दी से हल कर सकते हैं वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया है, इसको आप 60 में जल्दी से भी हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक होता है सूत्र 11 गुणे यहाँ पर जो आपका x माइनस या प्लस जो भी यहाँ पर रहेगा, जब अधिक देगा यहाँ पर तो माइनस करेंगे, कम देगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। माइनस बाई बटे क्या होता है 2। देखिए 11 गुणे 12 करेंगे माइनस 18 बटे क्या आ जाएगा 2। तो इसका गुणा करें कितना आएगा 132 आएगा। 132 में 18 घटाएं कितना आएगा 104 आएगा। 104 में 2 का भाग दे दीजिए कितना आएगा 132, 18 घटा दीजिए कितना आएगा 8 4 12, 2 में से 1 जाएगा 114 आएगा। सॉरी, यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा 57। तो ये हमारी मूल संख्या हो जाएगी। ऐसे भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। 11x माइनस 22 बटे 2 से मूल संख्या आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 3 संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्या में 5:7 का अनुपात है। सबसे बड़ी संख्या हमें निकालना है, तो हम पहले यहाँ पर संख्या निकाल लेते हैं। इनका अनुपात दिया है, संख्या में बदल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, 3:5, 5:7। तो यहाँ पर हमें संख्या निकालना है, पहली दूसरी तीसरी। इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। 5×3 15, 5×5 25, 5×7 35। इस कट जाएगा 5×3 15, 5×5 5×7 35। ये हमारी संख्याएं मिल गई। 3 5 7 एक यहाँ संख्याएं हैं और इनका योग कितना है 75 है। सबसे बड़ी संख्या में इसको निकालना है तो जोड़ दीजिए 7 5 12 3 15। टोटल संख्याओं का योग कितना है 15x बराबर 75, क्योंकि योग बराबर ही होगा तो x का मान मिल जाएगा आपको 15 5 75। ये कट जाएगा, x का मान 5 मिल गया। तो आप यहाँ पर रख दीजिए, सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा 7 5 35, क्योंकि ये 7x होगी, ये 5x होगी, ये 3x होगी, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे कितना आएगा 7 5 35। सबसे बड़ी संख्या कौन होगी 35 होगी। नेक्स्ट है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, उसे संख्या का 20% कितना होगा। उस संख्या का हमें 20% निकालना है, कितना होगा। यहाँ पर दिया है कि किसी संख्या के, मान लेते हैं उसका 1/3 और 1/4 का आधा, मान लेते वो संख्या है, संख्या का 1/3 के 1/4 का आधा कितना है 40 है, ठीक है। और इसी संख्या का हमें कितना निकालना है 20% निकालना है। देखिए गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 3 24, x बटे 24 बराबर कितना हो जाएगा 40। x बराबर
40 इंटू कितना हो जाएगा 24। अब इसी का कितना निकालना है 20% निकालना है। 0 से 0 काट दीजिए, इस 0 से 0 काट दीजिए। 24 चौक को कितना होगा 96 इंटू कितना हो जाएगा 2। देखिए 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19। 192 क्या होगा उस संख्या का होगा यहाँ पर, तो वो संख्या हो जाएगी 192। उसका 20% कितना होगा 192 होगा। नेक्स्ट है, कुछ गणिरीय अपने भेड़े चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। जमीन पर यहाँ पैर कितने दिए हैं 230, उनके सिरों की संख्या कितनी है 60 है, तो यहाँ पे 60 कर देंगे, बटे यहाँ पर 2 कर देंगे। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा भेड़ मिलेगा। ठीक है, ये 4 पैर वाले हम निकाल रहे हैं। ये कितना मिलेगा आपको 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, माइनस क्या हो जाएगा 60। तो भेड़ों की संख्या निकल आएगी, कितना निकल के आएगी 5 6 5 11 55। यहाँ पर 55 क्या है भेड़े हैं और 5 क्या हैं गणिरीय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भेड़ों की संख्या पूछा था कितनी है, तो भेड़ों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी 55। नेक्स्ट है, इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, x प्लस y मानकर, जिसमें भेड़ है उसके 4 पैर होंगे, जो मानव है उसके 2 पैर होंगे, और कुल पैरों की संख्या कितने दिया है, तो यहाँ पर 230 दिया है। फिर आप इसको कॉमन ले सकते हैं, कितना हो जाएगा 2x धन y। यहाँ पर जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x धन y बराबर, ये इसको भाग देंगे 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2x धन y ऐसे हो जाएगा। पैरों की संख्या भी आप निकाल सकते हैं, सिरों की संख्या सबके सिर एक होते हैं, तो x प्लस y बराबर आपका 60 दिया है। इस समीकरण से भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 पैर वाले निकालना है। यहाँ पर दिया है सिरों की कुल संख्या कितनी है 24 है, एवं पैरों की कुल संख्या कितना दिया है 60 दिया है। तो 60 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 30, 30 माइनस 24 करेंगे तो यहाँ पर कुत्ता निकल के आ जाएगा आपका। कितने कुत्ते हैं, तो कुत्ते कितने निकल के आएंगे 6। अब देखिए जब 24 सिर हैं तो 6 ये लोग हैं, तो 18 कितने होंगे बतख होंगे, बगुले होंगे। यहाँ पर बगुलों की संख्या कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में से 7 भाग दिए जाते हैं, तो हमें 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है, माना वो संख्या क्या है x है। x में क्या करते हैं हम 3 का गुणा कर देते हैं तो 3x हो जाएगा। तो उसमें से 10 घटा देते हैं तो 3x माइनस 10, इसमें से 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में से 7 से भाग दी जाती है। इसी में जब हम घटाएंगे 10 कितना प्राप्त होगा, इसमें 7 से भाग देंगे तो अंत में हमें कितना प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा। तो संख्या निकालना है तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35, 3x माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 35। 3x बराबर माइनस से इधर प्लस आए कितना होगा 45, x बराबर कितना मिल जाएगा 15। तो ये हमारी क्या होगी संख्या होगी 15। किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल में 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर मान लेते मूल संख्या क्या है हमारी x है, x में से हम क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 5x हो जाएगा। फिर इसमें क्या बोल रहा है 10 जोड़ दिया जाए, प्लस 10 जोड़ देते हैं और इसे प्राप्त फल को 5 से भाग दे देते हैं और मूल संख्या घटाई जाए। मान लेते हैं कि यहाँ पर मूल संख्या क्या थी x थी, उसको हम घटा दे रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, 5x धन 10 माइनस 5x बटे क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा बराबर। देखिए यहाँ पर
प्लस है, ये माइनस है, आपस में कट जाएगा, कितना बचेगा 10/5 बराबर क्या मिलेगा आपको 2। तो यहाँ पर संख्या क्या होगी 2 होगी, 2 प्राप्त होगा हमें, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के क्या है बराबर है, वह संख्या क्या होगी। मान लेते हैं संख्या क्या है x है, संख्या का 3/7 का मतलब होता है गुणा 1/4 गुणे 2/5 किसके बराबर है 15 के क्या है बराबर है। हल कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 पचे क्या हो जाएगा 15, 2 एकम 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। x बराबर देखिए 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70 इंटू क्या हो जाएगा 5, x बराबर कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 350। यहाँ पर संख्या हो जाएगी 350, यही क्या हो जाएगी आंसर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा लाइक करके हमारा भी मनोबल बढ़ाइएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।